नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो रिपोर्ट आई है यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जितने दावे मोदी जी ने लगातार किए हैं भारत की जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्वगुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया, अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई, ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। सिर्फ इतना नहीं है कि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, यह आपके डिप्लोमेसी का बड़ा फेल्योर है। सवाल यह है कि आपने एक और एडवोकेसी ग्रुप को हायर किया था, वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आपकी, पता नहीं आपकी इमेज बनाने के लिए या भारत की इमेज बनाने के लिए, और उसके बावजूद अमेरिका की संसद में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है जो आपको हारा हुआ और कमजोर दिखाती है। और सिर्फ इतना नहीं, इतना भी होता तो चलो मान लेते हम, पहलगाम के हमले को आपने आतंकवादी हमला बताया, आपने कहा कि पाकिस्तान इसमें शामिल था, लेकिन हालत यह है कि आप ना तो कोई सबूत इकट्ठा कर पाए, ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत आप दे पाए, और ना ही आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आप पहलगाम में जिन लोगों के ऊपर आरोप था, जिनके पहले स्केच जारी किए गए, फिर एनआईए ने कह दिया ये लोग नहीं हैं, उनमें से किसी को, यानी पहलगाम के हमलावरों में से किसी को भी आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। थोड़ा पीछे जाएं तो पुलवामा के मामले में भी यही हुआ कि पुलवामा के हमलावरों को आज तक आप दुनिया के सामने उरिया नहीं कर पाए, दुनिया के सामने पब्लिक नहीं कर पाए कि ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से आकर पुलवामा में विस्फोट किया, ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से आकर पहलगाम में हमला किया। और यही वजह है कि अमेरिका के इस रिपोर्ट में पहलगाम पर हुए हमले को आतंकवादी हमला नहीं माना गया, स्थानीय विद्रोह माना गया, लोकल रिबेल माना गया। माना गया कि कश्मीर की आजादी के लिए जो लोग रिबेल हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका यह काम था। किसी ने यह नहीं माना कि यह आतंकवादी हमला था। G20 में चले गए हैं मोदी जी हाथ हिलाते हुए दक्षिण अफ्रीका में, अब दक्षिण अफ्रीका से तस्वीरें आएंगी, गले मिलते हुए तस्वीरें आएंगी, हाथ मिलाते हुए तस्वीरें आएंगी, भाषण देते हुए तस्वीरें आएंगी, और पूरा गोदी मीडिया एक बार फिर से साबित करने में लग जाएगा कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान में G20 हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने कोई वर्ल्ड वार जीत लिया है, और जिसके चलते पूरे देश में सेलिब्रेशन हो रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े फोटो, दुनिया के सबसे मशहूर नेता, फलां ढिमका, ये वो सब लगा हुआ था। जबकि हम जानते हैं कि G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है, चेयरमैनशिप होती है, वो रोटेशन में आती है, एक के बाद एक का नंबर आता है, जिसका नंबर आता है वो प्रेसिडेंट यानी कि चेयरपर्सन बन जाता है। इसमें कहीं कुछ हासिल करने की बात नहीं है। ये ऐसा है कि 11 लोगों की क्रिकेट टीम बने और ये तय हो कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कैप्टन ऐसे बदलते जाएं और हर मैच में नया कैप्टन हो। ऐसा ही होता है G20 में, जिसका जब नंबर आता है वो चेयरमैन बनता है, चेयरपर्सन बनता है। लेकिन यहां भारत में G20 हुआ, इंडिया उस समय चेयरपर्सन था, उसको ऐसे दिखाया गया जैसे मोदी जी ने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर, कोई अमीश, किसी की जबान नहीं खुलेगी सरकार से यह सवाल पूछने के लिए कि आप तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ किया गया, आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम भारी पड़े, लेकिन आज अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, वो जो कह रही है सुनिए। आपके सामने इस रिपोर्ट का एक पन्ना लगा हुआ है जिसको मार्क किया है, उसकी पहली लाइन में पढ़ता हूं, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए गोदी मीडिया के, क्या किसी की हिम्मत है कि इस पर डिबेट करा ले? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर यह सवाल करने की किसी की हिम्मत है कि अमेरिका में ऐसी रिपोर्ट कैसे छपी? आप ऑपरेशन सिंदूर के फोटो लगाकर, पोस्टर लगाकर, पेट्रोल पंप पे, घरों पे, हर जगह पोस्टर लगा के आप जीत का ऐलान कर रहे थे, फिर कैसे छप गई ये रिपोर्ट अमेरिका के अंदर? और वो भी कोई ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल ने रिपोर्ट लिखी हो, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट का जो मकसद था वो इसके नाम से क्लियर होता है, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, यानी कि यूएस और चाइना के बीच में जो स्थिति है सिक्योरिटी की, जिस तरह से दोनों हथियार बना रहे हैं, उसका क्या इस समय कंडीशन है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट आई थी कि चाइना कितना, यूएस के मुकाबले चाइना जो हथियार बना रहा है वो कितने पावरफुल है, वगैरह वगैरह। और उसमें एग्जांपल के रूप में लिया गया कि चूंकि पाकिस्तान को 80% के आसपास हथियार चाइना से मिलते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ उसमें पाकिस्तान ने चाइना के हथियार यूज किए और उनसे वो सक्सेसफुल रहा भारत के हथियारों के मुकाबले में। लेकिन निकल के बात यह आती है कि इस पूरे लड़ाई को, इस क्लैश को कहीं से आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया। और यह हमने पहले भी देखा कि दुनिया के तमाम सारे जो अलग अलग फोरम हैं उन पर जब मीटिंग हुई तो किसी ने यह नहीं माना कि पहलगाम का हमला आतंकवादी हमला था। क्यों नहीं माना? मैं आपको ले चलूंगा मुंबई में जब ताज पर हमले हुए थे, उस घटना पर ले चलूंगा। मोदी के मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तो हमला कर दिया, उस समय भारत ने कुछ नहीं किया। उस समय भारत ने क्या किया वो मैं बताता हूं आपको। वैसे आप जानते भी होंगे अगर इन चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा। भारत ने फालतू का हमला करने और शोर मचाने की जगह डोजियर बनाए। डोजियर मतलब सारे सबूत इकट्ठा किए जो पाकिस्तान को इस हमले से जोड़ते थे। रियल सबूत, हवाई सबूत, टीवी चैनलों पर बकबक करने वाले और रैलियों में जाकर भाषण देने वाले नहीं, वास्तविक सबूत जुटाए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को रिचर्ड हैडली को भारत भेजना पड़ा और भारत में रिचर्ड हैडली से बयान लिया गया, पूछताछ हुई और उस बयान में बहुत साफ निकल के आया कि पाकिस्तान का हाथ था। और भी बहुत सारे सबूत आए और वो डोजियर पूरी दुनिया को सौंपा गया, यूरोप को सौंपा गया, अमेरिका को सौंपा गया, बाकी मुल्कों को सौंपा गया, जो फोरम्स हैं उन पे रखा गया। और उन डोजियर्स में इतने पक्के सबूत थे कि उनको सबने माना और पाकिस्तान को कॉर्नर किया।
यह सफलता थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कॉर्नर हो गया था। पाकिस्तान के अंदर बहस शुरू हुई उसके बाद कि आतंकवाद को समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे हमारा फायदा है कि नुकसान है। यह बहस पाकिस्तान के भीतर शुरू हुई और आपने क्या किया? आपने दिखावे के लिए खटाखट जो है लड़ाई शुरू कर दी, यह क्लेम करने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं। हमारी जहाजों का नुकसान हुआ, हमने भी पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया होगा। जब जंग होती है तो दोनों तरफ के नुकसान होते हैं। और इस जंग के बाद एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई जिसमें आप बता सके कि आपका कितना नुकसान हुआ है और उनका कितना नुकसान हुआ है। कोई इंडोनेशिया में बैठकर किसी मीटिंग में कुछ कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है। इंडोनेशिया वाली मीटिंग में जो कहा गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां के आर्मी अटैची ने यह बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जो हमारा नुकसान हुआ उसका कारण था पॉलिटिकल जो हमारा इंटरवेंशन था। जितना हमको छूट दी गई थी हम उतनी ही लड़ाई लड़ सकते थे, इसके चलते हमको नुकसान हुआ। इसका मतलब आप लड़ाई करना नहीं चाहते थे, सिर्फ दिखावा करना चाहते थे। अब आपके जो आर्मी चीफ है वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, 84 घंटे का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिखाई नहीं गई। भाई आपसे किसने कहा था कि ट्रेलर दिखाइए और पिक्चर मत दिखाइए? नतीजा क्या हुआ कि जब दोनों देशों में सीज फायर हुआ तो ना तो भारत ने इसका ऐलान किया ना पाकिस्तान ने ऐलान किया। सबसे पहला ऐलान किसने किया? सबसे पहला ऐलान किया ट्रंप ने। और उसके बाद से लेकर 50-55 बार वो ये बात कह चुका है कि हमने टैरिफ का डर दिखाकर यह लड़ाई रुकवाई। बीच में एक आध बार बयान आया कि यह सही नहीं है, लेकिन कुल मिला जुलाकर इसका ट्रंप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप लगातार यह बयान देता रहा कि मैंने टैरिफ का डर दिखाकर, मैंने धमकाकर यह लड़ाई रुकवाई। और अब उसने कहा है कि मोदी का मेरे पास फोन आया कि काम हो गया, और जब मैंने पूछा कि क्या काम हो गया तो इसका मतलब यह था कि लड़ाई रोक दी गई। क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं जानते हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी के फोन कॉल्स की या ट्रंप के फोन कॉल्स की डिटेल तो हो नहीं सकती, लेकिन जो खुल के कहा जा रहा है, बाहर कहा जा रहा है, उन सब की बात आप जानते हैं। नतीजा क्या हुआ? जंग रुक गई, आपका नुकसान हुआ, दुनिया भर में प्रचार हुआ, दुनिया भर की मीडिया ने छापा कि आपके जहाज गिराए गए। और उसके बावजूद ट्रंप ने आपके ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया, प्रेशर बनाया कि रशिया से तेल खरीदना कम करो, बंद करो। और आपने रशिया से तेल खरीदना फाइनली कम कर दिया, आप झुके। अब क्या हुआ है? कल की बात करूं तो $93 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है अमेरिका के साथ। यानी अमेरिका की जो दूसरी शर्त थी कि हथियार रशिया से नहीं हमसे खरीदो, वो भी आपने मान ली और देश के 775 करोड़ रुपए खर्च करके आपने अमेरिका के साथ सिक्योरिटी डील कर दी। यह भी खबर आ रही है कि ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका से आपने तेल खरीदना बढ़ा दिया, जिसका नतीजा यह होगा कि ओपन मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाएगा। भारत में जो भोक्ता है, हमारे जैसे जो लोग हैं जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उनको पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। कुछ दिन बाद आप देखिएगा खबर यह आएगी कि ट्रेड डील हो गई है, होनी है ट्रेड डील। मैं बहुत दिनों से यह बात कह रहा हूं कि ट्रेड डील होनी है। असल में आज मैं फेसबुक अपना देख रहा था तो उसमें मेमोरी दिखाते हैं। 1 साल पहले मैंने यह बात कही थी कि ट्रंप के जीत पे जो लोग खुश हो रहे हैं, ट्रंप व्यापारी है, जब वो आएगा तो टैरिफ और जाने क्या क्या लगाकर आपको परेशान कर देगा। और वो बात आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है। तो वो जो ट्रेड डील का मामला है वो भी होना है। और उसके बाद अमेरिका की सस्ती सब्जियां, अमेरिका का दूध, जिसका बड़ा हिस्सा नॉन वेजिटेरियन दूध होता है, क्योंकि गायों को जो चारा खिलाया जाता है वो नॉन वेजिटेरियन चारा होता है, इसलिए उसको नॉन वेजिटेरियन दूध कहते हैं। वो हमारे मार्केट में भर जाएगा और हमारे किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, डेयरी वालों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप अमेरिका के सामने लगातार झुकते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। और उसके बावजूद अमेरिका के अंदर रिपोर्ट पेश की जाती है और आपका जो दावा रहता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया, उस दावे को भी खारिज कर देती है, उस दावे को भी स्वीकार नहीं करती है। तो मेरा सवाल यह है कि हो सकता है अडानी को इस ट्रेड डील के बाद छूट मिल जाए। अमेरिका में जो उनके ऊपर केस चल रहा है, हो सकता है वो केस हल्का हो जाए या बंद हो जाए। हो सकता है अंबानी को ट्रेड डील से कुछ फायदा हो जाए। पहले भी उनको फायदा हो रहा था रशिया से तेल खरीदने में, कोई हमको आपको फायदा नहीं हो रहा था। अब उनको कहीं और फायदा करवा दिया जाए। लेकिन भारत को इससे क्या मिल रहा है? इंडिया और इंडिया के नागरिकों को इससे क्या मिल रहा है? दुनिया भर में बेइज्जती मिल रही है, दुनिया भर में अपमान मिल रहा है और हजारों करोड़ रुपए हमारे तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अब लगातार आप दावे करेंगे, कुछ भी करेंगे, डंका बज रहा है, फला बज रहा है। इस डंके का फायदा क्या हो रहा है? इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती जा रही है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हमारी इज्जत कम होती जा रही है। ईरान में हमारे लिए वीजा की जरूरत नहीं थी, अब ईरान ने भी वीजा की जरूरत पैदा कर दी है। उसने कहा कि हिंदुस्तानियों को वीजा लेकर आना होगा। ईरान और इजराइल की जब लड़ाई हुई तो आप खामोश रहे, आप इजराइल के साथ भी खड़े रहे, आप ईरान के साथ भी खड़े रहे। जो ट्रेडिशनल हमारी दोस्ती थी उसको आपने डिस्टर्ब किया। नतीजा यह हुआ कि ट्रांजिट करने वालों की गड़बड़ियां गिनाकर ईरान ने अब आपको यह कह दिया कि वीजा लेकर आओ, बिना वीजा के इंडियन नागरिक ईरान नहीं आ सकते। मिला क्या? क्या इजराइल ने अपने यहां आपकी एंट्री वीजा फ्री की? नहीं की। तो अब इजराइल जाने के लिए भी वीजा चाहिए, ईरान जाने के लिए भी वीजा चाहिए। नेपाल, श्रीलंका जैसे कुछ एक देश बचे हुए हैं जहां वीजा नहीं लगता है। अगर यही हरकतें रही तो कल वहां भी वीजा लग जाएगा। जंग का एक पूरा हवा खड़ा करके, ऑपरेशन की बात करके, सिंदूर बांट के जो तमाशा खड़ा किया गया था इस रिपोर्ट के बाद, उस तमाशे का खोखलापन सामने आ गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आंखों पे धर्म की पट्टी बंधी रहती है, जब गोदी मीडिया का झूठ और व्हाट्सएप का झूठ 24 घंटे आपके जिस्म में लहू और सांस की तरह बहता रहता है, तो हकीकत आपको दिखाई नहीं देती है। दिक्कत यह है कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर शोर मचाने वाला गोदी मीडिया इस रिपोर्ट को पचा ले जाएगा, इस पर बात ही नहीं करेगा, लोगों तक खबर ही नहीं पहुंचेगी। हम तो छोटे मोटे चैनल हैं, जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं आपसे कि इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, लोगों को सच पता तो चले, जो भक्त हैं उनको भी पता चले कि हकीकत यह है। अमेरिका में रिपोर्ट पेश करके यह कहा जा रहा है, और उसके बाद भी अगर उनको भक्ति करनी है तो फिर तो उनको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम सच तो पता चले।
कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं इस अपील के साथ कि हम जैसे लोगों की ताकत बनिए, जो इस मुश्किल वक्त में सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ताकत बनिए। हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर मुमकिन हो तो ₹3 रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, हमें बहुत ताकत मिलती है। आसान काम है, ज्वाइन बटन आप दबा सकते हैं, या फिर जो पिन कमेंट हमारा है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहां भी हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खबरें आपके पास लगातार पहुंचती रहें। और वो अपील एक बार फिर कि वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भक्तों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है 2-4 की आंख खुले, ये हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है।